के रोगी चंगा हुआ। कैसे चंगा हुआ इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार में 5वां अध्याय में 2 वचन से 9वां वचन तक इसका विस्तार रूप से लिखा हुआ है बाइबल में। एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। दूसरा वचन में लिखा हुआ है, यरूशलेम के फाटक के पास एक गूंड था। बेथहास्दा अब करके एक जगह है, उसमें 38 वर्ष से एक रोगी बैठा हुआ था। वो चल नहीं फिर सकता था। और विवरण आपको बोलना है तो 38 साल तक वो उस कुएं के पास बैठा हुआ था। प्रभु इस दुनिया में कितने साल रहे? 33.5 years प्रभु इस दुनिया में रहे। 30 साल तक अपने माता पिता का कर्तव्य को पूरा किए और 3.5 साल तक प्रभु की पिता की सेवा किए करके लिखा हुआ है। तो प्रभु जन्म लेने के पहले से ही इस व्यक्ति रोगी था। अपने जीवन में आधेक जिंदगी को उस झुंड के पास, वो कुआं के पास बैठकर अपने जिंदगी को खत्म किया। उसका कोई भरोसा नहीं था मुझे भी चंगाई मिलेगा करके। यदि प्रियो आपके जीवन में 38 साल हो या 40 साल हो या 35 साल हो, कोई समस्या के साथ आप रहते होंगे। प्रभु आज इस वीडियो के द्वारा यही आपको बोलना चाहते हैं, प्रॉब्लम कितना बड़ा हो कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने वाला परमेश्वर आपको खोज कर आए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने अत्येक जिंदगी भरोसा का बिना ही वो जीवन बिता लिया। 5वां अध्याय में 4वां वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत गूंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। वहाँ पर एक रीति था, उस तालाब में, गूंड में जब भी परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर वो पानी को हिलाता था, ऐसा एक रीति है वहाँ पर। उस भरोसे के साथ जब स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाएगा, मैं जो कोई भी जाकर पहला उतरेगा, उसका कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, कितने साल की ना हो, जो पहले उतरेगा उसको चंगाई मिलेगा। ऐसा वहाँ एक रीति था। वो बैठा हुआ है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा मन को देखते हैं। मनुष्य जो है चेहरा को देखता है, लेकिन प्रभु मन को देखते हैं ना। तो इस व्यक्ति के पास प्रभु आ रहे हैं। वहाँ एक मनुष्य था, वो 38 वर्ष तक बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, 38 साल से पड़ा हुआ है, प्रभु देख रहे हैं, देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है करके उससे पूछा। प्रभु पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? कितना आश्चर्य का बात है ना। प्रभु जाकर पूछ रहे हैं, तू चंगा होना चाहता है क्या? यदि प्रभु हमारे पास आकर पूछेंगे, यदि तू चंगी होना चाहती है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ प्रभु, मुझे आप भी चंगाई चाहिए, क्योंकि मेरा दशा, मेरा स्थिति 38 साल तक उसमें पड़ा हुआ है, गुंड में पड़ा हुआ था। लेकिन इस व्यक्ति के पास हम लोग जाते हैं तो देख रहे हैं 7वां वचन में, उस बीमार ने उसकी उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे गुंड में उतारें। उसका भरोसा वो गुंड में है। जब ये गुंड हिलाया जाएगा तो मैं पहले जाकर उतरूंगा, तब मैं चंगा होऊंगा।
लेकिन वो ये नहीं जानता कि आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर जो है उसके पास आकर पूछ रहे हैं, या तू चंगा होना चाहता है। हम लोग भी कभी कभी बोल देते हैं ना, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे हुआ, मैंने ऐसे कर दिया, ये कर दिया। जो है उसको मान लेते नहीं हैं। दूसरों के ऊपर हम लोग अपना क्या बोलते हैं, दूसरों के ऊपर हम लोग चताते हैं, वो ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसे हुआ। वो क्या बोल रहा है, मुझे उतारने वाला कोई नहीं है। प्रभु क्या बोल रहा है, हाँ या नहीं। तू चंगा होना चाहता, हाँ प्रभु मुझे चंगाई मिलना है। उसका मन को जानकर प्रभु ने क्या किया मालूम है, 8वां वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी कांट उठा और चल फिर। और इसको बोलने देंगे तो वो बोलते ही रहेगा, अपने कष्ट को बोलते ही जाएगा। तो प्रभु तुरंत बोलते हैं, तू उठ, इस जगह से तुम उठो, अपनी खाट उठा और चल फिरो। कभी कभी हम लोग को भी विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, ये कार्य होगा क्या मेरे लिए कौन ये काम कर सकता है। कभी कभी अविश्वास हमारे जीवन में आ जाता है। तो प्रभु बोल रहे हैं, उठ, तुम इस स्थिति में तुम और नहीं रहना है, यहाँ पर अपने कांट उठाकर चल, क्योंकि कांट को छोड़ देगा दूसरा रोगी आकर उसमें बैठ जाएगा। प्रभु बोलते हैं, मैंने तुझे चंगा किया, कांट उठाकर चल फिर। यदि आप विश्वास करेंगे, नहीं करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु आश्चर्य काम करना शुरू कर देंगे। कोई मनुष्य रोक नहीं सकता, कोई शैतान का काम नहीं रोक सकता। 38 वर्ष तक जब बीमार में था, प्रभु खोज कर आके, ढूंढ कर आके प्रभु उस स्थिति से उस आदमी को बचाए हैं। तो क्या प्रियो, हमारे लिए प्रभु काम नहीं करेंगे? हम उनका बच्चे हैं, हमारा प्रार्थना को प्रभु जरूर सुनेंगे। अब प्रॉब्लम को बढ़ा करके नहीं देखिएगा, जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने वाला, मिटाने वाला परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार मेरे साथ है। प्रॉब्लम कितने साल भी हो, वो प्रॉब्लम को प्रभु जरूर हमारा जिंदगी से हटाएंगे। प्रभु का महिमा होगा। इस उद्धार को, इस छुटकारा को अपने जीवन में हम लोग लाभ करके प्रभु की नाम को महिमा करेंगे। प्रभु की नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू प्रियो।